अस्सलामुअलैकुम। पिछले लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़े थे। कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी, कुछ आज पढ़ेंगे। जैसे है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में क्या होता है? बायो, उसमें पता ही चल रहा है, बायो मतलब लाइफ, फिज़िक्स नेचर, ठीक है। तो फिर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से रिलेटेड होती है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो फिर हम पढ़ते हैं कैसे। इसमें हम फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं बायोलॉजी में। फ़िज़िक्स भी आ गया और बायोलॉजी भी आ गया, मतलब फ़िज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल पढ़ेंगे बायोलॉजी में। जैसे एग्जांपल है वॉक हम वॉक कौन करता है? इंसान करता है, हर कोई जानवर करता है, जानदार करता है, ठीक है। वो किस के बेस पर? प्रिंसिपल या लॉज फिज़िक्स पर, के फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल पर ही हम वॉक करते हैं। जैसे थर्ड लॉ है या कोई भी न्यूटन के ये लॉज पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा। और रन, और जैसे कैमरा है वो इंसान की आँख को देखकर बनाई गई कि ये इससे हम रिलेटेड कोई बना सकते हैं। तो फिर क्या बायोलॉजी और फिज़िक्स का रिलेशन ये हो गया, ठीक है। जैसे ये होता है डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, एक लोड होता है, ठीक है, और ये फलक्रम होता है, ये एफर्ट होती है। एफर्ट हम या फोर्स ये हम लगाते हैं, ठीक है, तो फिर ये लोड उठाता है, ठीक है। ऐसे मतलब कोई भी ऐसे टाइप की, ऐसे मतलब ऐसे या ऐसे कोई एंगल पर कोई भी बनी हुई हो तो फिर हम उससे लोड उठा सकते हैं। कम एफर्ट में ज़्यादा लोड उठा सकते हैं। इसमें भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फिज़िक्स। अब आते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स उसका मतलब ही होता है जैसे लाइट, ठीक है। तो फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट कैसे और उसकी प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट होता है, और विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे लेंस होते हैं। कॉमन लाइफ का मैंने आपको एग्जांपल दे रही हैं। जैसे ग्लासेस हम पहनते हैं, आपने नहीं पहने होंगे तो किसी और को देखा होगा, किसी न किसी को देखा तो होगा ग्लासेस पहनते हुए। तो फिर ये कैसे होता है? ये आईसाइट के होते हैं ग्लासेस, आप सबको पता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि ये इस इंसान की कितनी आईसाइट वीक है, कितनी जैसे किसी की होती है 0.25, किसी की होती है 1.5, किसी की होती है 0.75 एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हाँ वो डॉक्टर्स हमें कहते हैं ये ग्लासेस पहनो। जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, किसी की मतलब ज़्यादा ख़राब होती है तो बाय कॉन्वेक्स ईटीसी, वो उसके आईसाइट के हिसाब से होती है, ठीक है। वो उसको इसके हिसाब से लेंसेज ग्लासेस देते हैं, उसमें लेंसेज लगे होते हैं, वो ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब आ गया साउंड। उसमें हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ एंड इसकी एप्लीकेशन। साउंड वेव, ये वेव है, साउंड वेव। पहले तो वेव क्या होता है? डिस्टर्बेंस होती है। किसी की भी चीज़ में हम डिस्टर्ब करें किसी को भी तो फिर वो वेव की पैदा होती है। जैसे कोई एक बंदा एक रो होती है, एक बंदा गिर जाता है तो सारी रो गिर जाती है, ठीक है। तो फिर ये एक वेव बन जाती है। फिर कैसी भी वेव हो, ठीक है, वो हम वेव के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिर सिंपल ये बता देती हूँ वेव क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस। और
दो टाइप के वेव होते हैं, एक है मैकेनिकल वेव्स होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। मैकेनिकल वेव सिंपली वो रिक्वायर मीडियम, उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे साउंड होता है, उसके लिए अगर एयर ना हो तो हम एक दूसरे का साउंड नहीं सुन पाएंगे, तो फिर ये मैकेनिकल वेव्स में आते हैं। उसमें दो होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक ट्रांसफर वेव, वो बाद में पढ़ेंगे तो इसमें क्या आता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, बस आप ये सिंपली समझ लें कि साउंड उसके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर एयर ना हो तो हम उसका साउंड सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे स्पेस है उसमें हम साउंड एक दूसरे का नहीं सुन पाएंगे।